Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform magnetic field B exists in the region between x equals to 0 and x equals to 3r by 2, pointing normally into the plane of paper. A particle with charge plus q and momentum p directed along x-axis enter region 2 from region 1 at point p1. Which of the following options is correct? So ये पर दिया गया है एक रीजन 1 है, एक रीजन 2 है और एक रीजन 3 है. और रीजन 2 में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. अभी रीजन 1 से एक चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज प्लस क्यू एंड मोमेंटम पी रीजन 2 में एंटर करता है. सभी अभी हम लोग को बताना है. चार ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो अभी रोमन बी से स्टार्ट करते हैं. फॉर बी ग्रेटर देन फॉर बी ग्रेटर देन 2/3 p by q r द पार्टिकल विथ री एंटर द रीजन. सो पार्टिकल जब रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर करेगा और रीजन 2 में एंटर करने के बाद जब रीजन 1 में फिर री एंटर करेगा सर्कुलर पाथ फॉलो करने के बाद, तो अभी उसका ये देखो रीजन 1 से रीजन 2 में एंटर किया और रीजन 2 से फिर से रीजन 1 में री एंटर किया. तो अभी उसको रीजन 1 में री एंटर करना है, तो इस सर्कुलर पाथ का मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है? r मैक्स हो सकता है 3r डिवाइडेड बाय 2. सभी r इज इक्वल टू हम लोग को क्या पता है? mv डिवाइडेड बाय qb. r के वैल्यू कितना है? 3r डिवाइडेड बाय 2. mv कितना है? मोमेंटम p डिवाइडेड बाय qb. सो b का वैल्यू क्या आएगा? 2p डिवाइडेड बाय 3qr. मतलब जब b का वैल्यू 2p बाय 3qr होगा या इससे ज्यादा होगा तब ये पार्टिकल क्या रीजन 1 में री एंटर करेगा. सो b should be equal or greater than 2p by 3qr. 2p divided by 3qr. The particle re-enter in region 1. तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है. तभी रोमन ए ऑप्शन ने क्या बोला? फॉर बी इज इक्वल टू 8/13 p by qr द पार्टिकल विल री एंटर रीजन 3 थ्रू द पॉइंट p2. सभी हम लोग देखते हैं फॉर b2. तो जब b2 का वैल्यू रोमन 2 जब b2 का b का वैल्यू कितना है? 8/13 p by qr है, तब उसके सही उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितने का पहले वो देखते हैं. सो रेडियस कितने का? r इज इक्वल टू mb डिवाइडेड बाय qb. सो mb तो p है, q इंटू b का वैल्यू क्या है? 8p इंटू डिवाइड बाय 13 qr. सो अभी क्या आया? ये पर q कैंसिल, तो ये पर क्या आया? ये पर आया 13/8 p. यहाँ पर p कैंसिल, तो यहाँ पर p तो नहीं होगा. क्या आएगा? 13/8 r. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि 13/8 r का वैल्यू क्या है? 3r/2 से बड़ा है. सो वी कैन सी 13/8 r greater than 3r/2. So particle will enter region 3. तो हम लोग देखते हैं जब ये रोमन 3 में देखते हैं जब ये p1 पॉइंट से रीजन 2 में एंटर करेगा. अब जब ये पॉइंट से रीजन 1 में री एंटर मतलब करेगा, री एंटर हो जाएगा. मतलब p1 पॉइंट से जब रीजन 2 में एंटर करेगा और इस पॉइंट से जब रीजन 1 में री एंटर करेगा तब उसका मोमेंटम चेंज कितना होगा? तो चेंज इन मोमेंटम होगा रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. तो pn का वैल्यू क्या है? p स्क्वायर प्लस पार्टिकल का मास भी चेंज नहीं होगा और जितना स्पीड से एंटर किया रीजन 2 में उतने स्पीड से रीजन 1 में री एंटर करेगा. सो ये p2 का वैल्यू कितना होगा? p स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या आएगा? 2p स्क्वायर कितना है? √2p. तो अभी ऑप्शन सी में क्या दिया है? ऑप्शन डी में व्हेन द पार्टिकल री एंटर रीजन 1 थ्रू द लॉन्गेस्ट पाथ in region 2, the magnitude of the change in the linear momentum
बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या दिया है P/√2, जो कि ऑप्शन क्या है गलत है। और फॉर हम लोग देखते हैं फॉर सी ऑप्शन के लिए क्या दिया है, फॉर ए फिक्स्ड B particle of same charge q and same velocity v, the distance between the point P1 and the point of re-enter in the region 1 inversely proportional to the mass of the particle। तो अभी हम लोग देखते हैं ये रोमन 4 के लिए और रोमन 3 के लिए देखते हैं। हम लोग को पता है r इज इक्वल टू क्या आता है mv डिवाइड बाय qb। तो हम लोग देख सकते हैं ये रेडियस जो है ना वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये ऑप्शन सी दिया है वो गलत है, क्योंकि जो ये रेडियस है मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इनवर्सली डिपेंड नहीं करता, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।